हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की लास्ट क्लास है जिसमें हम 6 टर्म्स को पढ़ेंगे। मैक्सिमम टर्म्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड है, इसलिए सारी टर्म्स को मैंने एक साथ इंक्लूड किया है। फर्स्ट इज रेवेन्यू। मैंने आपको एक क्लास में, सेकेंड क्लास में शायद सिखाया था कि जो हमारा बिजनेस जिस प्रोडक्ट या सर्विस में डील करता है उससे जो अमाउंट जनरेट होता है, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो, उसको हम सेल्स बोलते हैं। तो जो सेल्स है वो हमारे लिए रेवेन्यू है, ओके, जिसको हम सेल्स रेवेन्यू बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे लिए अमाउंट जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था, हम एसेट्स जब खरीदते हैं तो उससे कुछ हमें बेनिफिट्स ड्राइव होते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि हमें इंटरेस्ट मिलता है अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमें डिविडेंड मिलता है अगर हमने कहीं शेयर इन्वेस्ट कर रखे हैं, अगर हमने हमारी प्रॉपर्टी को कहीं रेंट पे दे रखा है तो उससे हमें रेंट मिलेगा, या कई बार हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमें कमीशन मिलता है। तो ये भी रेवेन्यूज हैं, इनको हम बोलते हैं अदर रेवेन्यूज। क्लियर है? तो जिस प्रोडक्ट या सर्विस में हम एक बिजनेस डील कर रहा है, वहाँ से जो पैसा आ रहा है, वहाँ से जो अमाउंट जनरेट हो रहा है, वहाँ से जो फंड जनरेट हो रहा है, वो सेल्स रेवेन्यू है। और इसके अलावा जो बिजनेस से हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, जो मैंने लास्ट क्लास में बात करी थी, वो भी हमारे लिए रेवेन्यू है। एंड रेंट रिसीव, ये सब हमारे लिए अदर रेवेन्यू है। और इन एग्रीगेट हम इनको इनकम भी बोलते हैं, मतलब रेवेन्यू एंड इनकम्स आर सेम, है ना। इनकम और रेवेन्यू को हम एक मानते हैं। उसके बाद है एक्सपेंसेस। इन सारी रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए हम कुछ कॉस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल्स जनरेट करने के लिए हम परचेजेस करते हैं, है ना। और बाकी सब जनरेट करने के लिए भी हम रेंट देते हैं, वेजेस देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, है ना, सैलरीज देते हैं। और एक वर्ड में बात करना चाहूँगी डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन, ये वर्ड थोड़ा सा नया होगा तुम लोगों के लिए, बाकी सब चीज़ें तो सेम होगी। डेप्रिसिएशन क्या है? फिक्स एसेट की हमने बात की थी कि वो जो एसेट्स जो हमें एक साल के बाद तक बेनिफिट ड्राइव करके दे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे, उसको हम फिक्स एसेट बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर। मान लो एक फर्नीचर है, वो हमें 10 साल तक काम आएगा और उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए तो हमने आज खर्च कर दिए, क्या 10 साल बाद भी उस फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख रुपए होगी, 1 लाख रुपीज होगी? नहीं। तो हम इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो फिक्स एसेट की वैल्यू जो डाउन होती है बिकॉज यूजेस, क्योंकि वो यूज हो रही है, या कुछ एसेट आप यूज भी नहीं करेंगे लेकिन टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फर्नीचर अगर आप यूज भी नहीं करेंगे ना, साइड में भी पड़ा हुआ है, तो भी वो क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। तो उसको मतलब टाइम की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, या यूजेस की वजह से, या कई बार ऑब्सोलीट हो जाती है। ऑब्सोलीट मतलब जैसे आपका कंप्यूटर है, जैसे आपका मोबाइल है ना, आउटडेटेड हो जाता है। जैसे आपका टीवी है, एलईडी आ गया, एलसीडी आ गया, ये आउटडेटेड हो जाते हैं। मतलब यूज तो कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से जो पुराना मॉडल है वो हम यूज नहीं करना चाहते। इसको कहते हैं, जो ये बिजनेस में भी बहुत होता है, मशीनरीज आउटडेटेड हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं ऑब्सोलीट होना। तो ऑब्सोलीट होने की वजह से जो फिक्स एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चल तो सकती है वो, लेकिन अब वो आउटडेटेड हो गई है ना। तो कुछ बिल्कुल यूज होनी बंद हो जाती है क्योंकि खराब हो गई है, या टूट फूट की वजह से भी आपकी मशीनरी की वैल्यू, या लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, या फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो फिक्स एसेट की वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है, ये हम एस्टिमेट करते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता होता हमें, ये जस्ट एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। और डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, कितना निकालते हैं, ये आप इसी क्लास में भी सीखेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्लियर है। तो ये सब जो ऊपर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमने जो भी कॉस्ट इंकर की है, एक अकाउंटिंग पीरियड में, देखो जब भी हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं और एक्सपेंसेस रेवेन्यूज की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं, तो वो एक अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं ना, उससे बाद की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक अकाउंटिंग पीरियड में जितनी भी रेवेन्यूज जनरेट हुई है, उसके लिए हमने जितना भी कॉस्ट इंकर किया है, जितना भी खर्च किया है, उसको हम कहते हैं कि एक्सपेंसेस के हैं। अब बात आएगी एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर एक वाइडर टर्म है एक्सपेंसेस है, कि जो भी आपने मनी आपके पास से लिया या लायबिलिटी, दो चीजें, इनकरिंग या लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मशीनरी खरीदते हैं और कैश में खरीदते हैं, तो आपके पास से कैश गया,
लेकिन वही मशीनरी अगर आप क्रेडिट पे खरीदते हैं तो आपकी लायबिलिटी बढ़ी। तो ये दोनों ही एक्सपेंडिचर है, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बताऊंगी। क्योंकि एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है। एक्सपेंडिचर कब करते हैं, या तो हमें कोई बेनिफिट चाहिए। बेनिफिट कैसे चाहिए, ये बेनिफिट या सर्विस की जिसकी हम बात करते हैं, जैसे आपको आपके पास जगह नहीं है तो आप बिल्डिंग को रेंट पे लेंगे, है ना, तो वो आपको सर्विस मिल रही है, वो आपको बेनिफिट मिल रहा है। या आप बिल्डिंग खरीदेंगे तो वो आपको प्रॉपर्टी मिल रही है ना। तो अगर आपका जो बेनिफिट है वो एक अकाउंटिंग पीरियड में ही एग्जॉस्ट हो जाए, जैसे मान लो आपने बिल्डिंग रेंट पे ली और 1 साल का रेंट है, वो 1 साल के लिए बिल्डिंग मिली आपको, 1 साल के बाद तक लिए नहीं मिली। लेकिन वही बिल्डिंग अगर आप ओन करते हैं, खरीदते हैं, तो वो बिल्डिंग आपके पास लंबे टाइम तक रहती है, तो वो जो बेनिफिट है आपको एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा तक मिलता है। इसी तरह से मशीनरी का है। मशीनरी अगर आप रेंट पे लेते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, मशीनरी की रिपेयर करानी, इसी साल बेनिफिट मिलेगा, अगले साल नेक्स्ट ईयर बेनिफिट पर। सैलरी देना, वेजेस देना, तो जैसे सैलरी है, वेजेस है ना, जिस साल आपने खर्च किया बेनिफिट सिर्फ उसी साल के लिए मिले, है ना। रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, डेप्रिसिएशन है, ये आपको बेनिफिट एक ही साल के लिए है। जबकि अगर आप क्या करते हैं, आपको फिक्स एसेट को परचेज करते हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो फर्नीचर है ना, इसको जब आप खरीदते हैं तो ये जो बेनिफिट है ये आपको लंबे टाइम तक मिलते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो एक्सपेंडिचर कितने तरह के हो गए, 2 तरह के हो गए। कौन कौन से, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब आपको बेनिफिट जो मिल रहा है। एक्सपेंडिचर क्या है, जो आप किसी बेनिफिट, सर्विस या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए करते हैं, है ना। तो जब यही बेनिफिट आपको 1 साल के बाद तक मिल रहा है तो वो एक कैपिटल है, और यही बेनिफिट विद इन अ ईयर एग्जॉस्ट हो रहा है तो उसको आप बोलेंगे ये रेवेन्यू है। अब आप ये कह सकते हैं एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट रेवेन्यू की तरह है ना, क्लियर है। अब बात करते हैं हम प्रॉफिट्स की। जब आपकी रेवेन्यू आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, जब आपके रेवेन्यूज ज़्यादा हैं और आपके एक्सपेंसेस कम है एक अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो आपके लिए प्रॉफिट है। और वही अगर आपके लिए एक्सपेंसेस ज़्यादा है आपकी रेवेन्यू से एक अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो आपके लिए लॉस है। बिल्कुल आसान है। अब बात आती है गेन की। देखो प्रॉफिट और गेन वैसे हम टेक्निकली अगर इंग्लिश की बात करें तो सेम टर्म हम लेते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में प्रॉफिट और गेन डिफरेंट है। जो प्रॉफिट आता है वो बिजनेस के जो नेचर है, बिजनेस जिस प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहा है उससे आता है ना, मेन कोर्स से आता है, मेन कोर्स ऑफ एक्शन से आता है। जबकि गेन जो आता है वो इंसिडेंटल इवेंट से आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था थोड़े दिन पहले कि फर्नीचर जो हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए एसेट है, लेकिन फर्नीचर अगर का हमारा बिजनेस है वो फर्नीचर है, वो हमारे लिए गुड्स है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि वो जो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स है वो हमने बेचने के लिए खरीदा हुआ है, और जो फर्नीचर हमारी शॉप पे रखा हुआ है वो हमने यूज़ करने के लिए खरीदा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो यूज़ करने के लिए फर्नीचर खरीदा है वो हम बेच नहीं सकते, वो हम बेचेंगे। और जब हम बेचेंगे तो हमें फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। जो फ़ायदा हुआ वो गेन है और जो नुकसान हुआ वो लॉस ही है। मतलब अगर बिजनेस के कोर्स ऑफ एक्शन का मेन जो कोर्स ऑफ एक्शन का अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो वो प्रॉफिट है, और इंसिडेंटल से अगर हमें फ़ायदा हो रहा है मतलब साइड कोर्स से जब हमें फ़ायदा हो रहा है जैसे फिक्स एसेट के बेचने से तो गेन है। लेकिन दोनों में अगर नुकसान हो रहा है तो वो लॉस ही है। ओके, क्लियर है। इसके अलावा कई बार हमें कुछ और लॉसेस भी होते हैं फिक्स एसेट बेचने के अलावा, जैसे एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस कैसे, अगर गोडाउन में आग लग गई, अगर थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ, आपकी प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ, आपके गुड्स में नुकसान हुआ, आपके स्टॉक में नुकसान हुआ, तो वो भी लॉस है। तो लॉस है, वो ये नहीं देखना है आपको कि वो आपके मेन कोर्स से हुआ है या साइड कोर्स से हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेन कोर्स से आपकी रेवेन्यूज आ रहा है, आपके एक्सपेंसेस से, वो प्रॉफिट है। लेकिन इंसिडेंटल इवेंट से जैसे आपके सेल ऑफ फिक्स एसेट है, या कई बार आपको कोर्ट केस जीत जाते हैं, है ना, या कई बार आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, आपकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई, है ना, तो उससे जो आपको फ़ायदा हुआ है वो आपके लिए गेन है। समझ आ गया। तो प्रॉफिट इज डिफरेंट, गेन इज डिफरेंट, लेकिन दोनों में अगर नुकसान होता है आपका तो वो आपके लिए लॉस ही है।
तो दिस इज ऑल फॉर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आप इन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को जब आप सीख लें तभी आप प्रैक्टिकल के लिए आगे बढ़े, तभी आपके लिए फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल के बेस के लिए, अभी मैंने अकाउंटिंग की टर्म्स की बेस सिखाई है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल के बेस के लिए वापस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास।